हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 8 के पाठ दूसरा मानव निर्मित वस्तुएं के अभ्यास प्रश्न तथा प्रश्नोत्तर लाया हूं और आपका अधिक समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न जो है, पहला है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। थर्माकोल का दूसरा नाम है, थर्माकोल का दूसरा क्या नाम है? स्टाइरोन। क्या है दोस्तों? स्टाइरोन। पौधों का मुख्य पोषक तत्व है, कौन सा है? नाइट्रोजन। फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, क्या होता है? हरा। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, खिड़कियों में क्या प्रयोग किया जाता है? साधारण या मृदु कांच। और हम लोगों का निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। ये हमारा एकदम सही हो गया, ये सही है। रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, गलत, ये मानव निर्मित रेशा है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, एकदम ये तो हम लोग। और घ वाला है, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, गलत। अब हम लोगों का भरने वाला आ गया, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो हम लोग करते हैं। मेलाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन बनाने में होता है। सूत, रेशम, ऊन क्या है? प्राकृतिक रेशे। दूसरे में हो जाएगा प्राकृतिक फील हो गया दोस्तों। धूप के चश्मे, सूर्य की पैराबैंगनी धूप के चश्मे सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से आँख को बचाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पतिक तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? साबुन। रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, क्या होते हैं? संचलित रेशों से, ये ढाव में हो जाएगा, संश्लेषित। हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, झीलें, मिट्टी, वायु आदि।
जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र, कृषि यंत्र, मकान, साबुन, सीमेंट आदि। इसे हम लोग ये भी समझ सकते हैं, जो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है वो प्राकृतिक वस्तुएं हो गई, और जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई वो मानव निर्मित वस्तुएं हो गई। किन्हीं 4 प्रकार के कांच के नाम लिखिए। सबसे पहला है हम लोगों का साधारण या मृदु कांच, दूसरा है हम लोगों का कठोर कांच, तीसरा है फिल्टन कांच, और चौथा है फोटोक्रोमिक कांच। क्या? फोटोक्रोमिक कांच। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक उपयोग लिखिए। पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन-स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में, एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में, बेकेलाइट का उपयोग लाइट के प्लग, स्विच, कंघी, पेन और हत्थे बनाने में किया जाता है। समझ गए दोस्तों? साबुन और अपमार्जक में क्या क्या अंतर है? साबुन या वनस्पतिक तेल और सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनता है। अपमार्जक ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों से बनता है। कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनता है। इस प्रकार ना तो झाग बनती है और ना ही सफाई होती है। ये अपमार्जक दूसरा, ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं। इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। मृत्तिका क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मृत्तिका क्या है? उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। आ गया। संचलित रेशे क्या हैं? संचलित रेशे क्या हैं? मानव निर्मित रेशे जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संचलित रेशे कहलाते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक रेशों जैसे ऊन तथा रेशम के स्थान पर होता है। संचलित रेशे प्रायः ऊन तथा रेशम की भांति ही दिखने वाले बनाए जाते हैं।